हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं बाहर हॉल में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी मेरी मामी मुझे देखकर कहने लगी कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तुम एक काम करो, यहाँ मत सो, अंदर काजल के पास जाके उसके साथ जाकर लेट जाओ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ दो ही कमरे थे और काजल मेरी मामी की छोटी बहन थी। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था। मैं अपनी मामी की बात मानकर काजल के पास जाकर लेट गया। काजल खामोशी से लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने काजल की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। काजल भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि काजल भी कुछ ऐसा ही चाहती है। बस, फिर क्या था। मैंने एक ही बार में उसको, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारी एक और रोमांचक कहानी में उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगा। मैं अपनी मामी के घर पर ही रहता था। मेरी मामी की छोटी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसे खूबसूरत कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने ऐसा कहा तो कहीं वह मामी को ना बता दे। आज तक मैंने मामी की बहन से ऐसी कोई बात नहीं की थी। हम जॉइंट फैमिली में थे। मेरे पापा और मामा जी खेतीबाड़ी का काम करते थे और वह ज्यादातर खेत में ही रहा करते थे। मेरी मामी और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी मामी का बेटा था, जिसकी उम्र करीब 9 साल के करीब था। मेरी मामी दो बहनें थीं। मामी की उम्र लगभग 30 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 19 साल थी। मामी की बहन को तो मैं मामा की शादी वाले दिन ही देखकर अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त मामी ने मुझे बताया कि आज सनी का जन्मदिन है। सनी मेरी मामी का बेटा था और उसकी मौसी को यहाँ आना था। इसलिए मेरी मामी कह रही थी कि मैं काजल को अपने साथ घर पर लेकर आ जाऊं। बस, फिर क्या था। मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही मामी से पूछ लिया कि मामी, आपके घर वालों को भी आना है क्या? मामी ने कहा नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है। इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा है कि वह मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है, तो मैं जरूर आऊंगी। जब वह रेलवे स्टेशन पर आ जाएंगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। रेलवे स्टेशन पर आकर वह तुम्हें फोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी जीन्स और टी शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं मामी की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से मैं पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती हैं भी या नहीं। और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में कोई बात की थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार करने लगा। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला जाऊं और उन्हें अपने गले से लगा लूं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपने में ही सोच सकता था। असल में मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। पर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर प्रेस किया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वैसे मैं अपना फोन नहाते वक्त बाथरूम से बाहर ही रखता, लेकिन आज मुझे काजल के आने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह लगता था कि अगर उन्होंने फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके मामी को यह ना बता दे। बस इसी वजह से मैं फोन बाथरूम के अंदर ही ले गया। मैं जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आया। आज मैंने एक महंगा सेंट लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह सेंट मुझे मेरे एक परम मित्र दोस्त ने गिफ्ट किया था, जिसे आज स्पेशली मैंने मामी की बहन के आने की खुशी में लगाया था। सेंट से ज्यादा मामी की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उसके साथ कोई बात नहीं हो पाई थी। और आज मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। तभी मुझे एक नए नंबर से कॉल आई। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि मामी की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था।
इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से बड़ी ही मीठी सी आवाज सुनकर मैं दंग रह गया। वह सच में मामी की ही बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप रवि बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ। वह बोली, मैं काजल बोल रही हूँ और मैं रेलवे स्टेशन पर आ गई हूँ। मुझे आकर ले जाओ। इतना सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतजार करें, मैं बस अभी आया, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी मामी की बहन को लेने चला गया। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड था उन्हें देखने की, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफी समय बाद देखना था। मामी की शादी के बाद में हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफी सालों बाद घर आया था। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात ना हो सकी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था, जिससे हम फोन पर बात करते। इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रास्ता 10-15 मिनट का था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उनके रेलवे स्टेशन से लेने के लिए पहुंच गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंचा, तो मामी की बहन को देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने हेयर कटिंग करवाई हुई थी। हेयर कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह पूरी तरह से आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। वह भी मेरे पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार-बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकरा जाए, क्योंकि मैं तो उसे छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद ही छुए। मैं बाइक के शीशे में उसे देखता रहा। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था, तब मैं बाइक इतने धीरे चलाने लगा कि अगर कोई भी चलता हुआ अभी मेरे साथ चला जाता, तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त बिता सकूं। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं पैदल चलकर चली जाती हूँ। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वह बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो ना। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है, तो तुम तो एक्सीडेंट ही कर दोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद ही नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है मेरी। यह बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हुए हम घर पहुंच गए थे। मामी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खुशी के साथ वह एक दूसरे के गले मिलने लगी। मेरी मामी का बेटा भी अपनी मौसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन मामी के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी दोस्तों को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने सनी को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि मामी की बहन सबसे पहले तैयार हो जाए, ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसी फीलिंग लड़कियां रखती होंगी, लेकिन मैं ऐसी फीलिंग रख रहा था। वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहनी हुई थी। उसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहनी हुई है, तो मैंने भी उसी तरह ब्लैक कलर की शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने यह कोशिश कर रहा था कि शायद मैं नहीं जानता कि मामी की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सोच लिया था। इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को मामी की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया।
पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने घर चले गए। रात के समय मामी का बेटा मेरे साथ ही सोया था क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा। मैं भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊंगा। मामी ने कहा, कोई बात नहीं, इसे अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर हॉल में जाकर लेट जाऊंगा। इसके बाद सनी अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर हॉल में अपना मुंह ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वह आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद रात निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की सोच ही रहा था कि तभी मामी मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने मामी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं मामी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। मामी बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम जाओ अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा मामी का बेटा सनी अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय मामी ने अपनी बहन को जगाया और कहा, काजल, सनी को थोड़ा साइड कर ले। रवि बाहर ठंड में सो रहा था, इसलिए मैं इसे अंदर ले आई हूँ। मेरी मामी की बहन अपनी आंखों को मसलते हुए अपने भांजे की ओर देखने लगी और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी अपना बिस्तर लेकर एक कोने में लेट गया। हम एक बिस्तर पर ही लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि सनी बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में काजल थी और सबसे आखिर में मैं लेटा हुआ था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं काजल के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन काजल के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने को कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत काजल करे। शायद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि सनी तो साइड में लेटा हुआ था और बीच में काजल थी। जैसे ही काजल ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल सी पैदा हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न कर पाया। फिर जल्दी से अपना एक हाथ काजल के ऊपर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरह से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ पर है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ को उसके हाथ पर चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसी से कराना चाहता था। जिस तरह की सोच में रख रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। मुझे बहुत हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे करूं, लेकिन आखिरकार मैं भी तो एक मर्द था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपने होश को खो बैठा। फिर काजल ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा था और काजल भी बहुत खुश थी। हम सारी रात एक दूसरे की बाहों में थे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते मैंने उसके साथ मिलकर बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता,
क्योंकि उस एक हफ्ते ने मुझे इतनी खुशी दी थी जो मैं कभी भुला ही नहीं पाऊंगा। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मैं अपनी मामी की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी मामी को बता दिया कि मामी जी, मैं आपकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी मामी को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी खासी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मामी ने अपने घर के सभी लोगों से बात की और उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। इसी तरह हमारी 1 महीने के अंदर ही शादी फिक्स हो गई और आज हम दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियां चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और जोरदार रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।